जीवन एक तरीके से होता है, सारे शरीरों में एक जैसा खून है, एक जमीन है, एक हवा, एक पानी है, तो ये विभेद का, जातीय विभेद का कहां से बात आती है? समानता की इतनी धज्जियां क्यों रही है? क्यों अधिकारों का हनन कर रहे हैं आप? क्यों जहां में कहां उल्टी बातें, उस शब्दों को हटाकर शब्दों को जोड़ देते हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ। हटाना ठीक है, विकास में ठीक है, लेकिन आपकी भावनाओं को समझते हुए ऐसा ना हो कि एक वर्ग पूरा शोषित हो जाए, वो पूरा कलंकित हो जाए, बिल्कुल हंसी में चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजादी के 75 साल बीत गए हैं, अमृत काल मना रहे हैं। ऐसा भी हमारे मूलवासी गांव में है, समाज भी है, जब आजादी के गूंज तक नहीं गई है, उपेक्षा शिकार कल भी थे, आज भी पहाड़ों पर अंग्रेज काल से लेकर उनका कोई सी जिंदगी जीने कोई बदलाव नहीं, ना अच्छे रास्ते हैं, ना वो बिजली है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। संविधान ज्ञान शिक्षा तो दूर की बात है, वहां पर संविधान जाएगी कैसे? क्या करेगा? कैसा ये आजादी कैसी, कैसा काल? और इस पर बातें बड़ी बड़ी करना, ये प्रजातंत्र भी कहीं कहीं मिला सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिला सकता है। हम समाज में सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम सब क्योंकि हमारा प्रेमी है, हमारा प्रेम करते, मानवता हमारे संस्कृति तो भी है, लेकिन ये बातें तथाकथित मानसिकता इस बात को लेकर उपेक्षा करते हैं और हमें इस बात को दबाते हैं कि तुम करना करो, बच्चे आप करना जा सकते हैं। जो हमें अभी भी उस संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी का हेड कराता हूँ, आज भी मैं ऐसी अपेक्षाओं का वातावरण पाता हूँ। सुबह शाम 10 देता हूँ, उसके लिए कॉन्टैक्ट करता हूँ। क्यों ऐसी परिस्थिति आती है? क्यों कहने करते अरे भाई जाति धर्म में सब कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर सब भाई भाई है आपस में, सही है, तो फिर क्यों पीठ में मुंह में राम बगल में छुरी? क्यों ऐसी होती है? क्यों आज में आरक्षण के लिए लड़ना पड़ता है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, समानता की बात करके तो आगे बढ़ना पड़ता है? क्यों ऐसे माहौल बनाते हुए? क्यों ऐसा एक वर्ग है जो अपने को कहता है कि देश आजाद हो गया, सबका अधिकार है, सब पर बराबर होना चाहिए, सब, लेकिन कुछ ऐसा भी है जैसे कॉलेज सिस्टम देश का खास वर्ग के लोग अभी भी नहीं पाते हैं, वो किसी को एंट्री नहीं देना चाहते। क्यों भाई? वो होती है क्या? देश सबका है, अभी हम लोग भारत सबका है, हम लोगों का, हम भारत के लोग, हम जब शब्द करते हैं तो सब मिल जाते हैं, तो फिर बहुमती किस बात की? किसी का अधिकार क्यों? किसी खास वर्ग का वर्चस्व क्यों? क्यों समाज में ऐसी ऐसी विसंगतियां फैलाते हैं? क्यों विषमता का माहौल बनाते हैं? क्यों ऐसा भ्रष्ट व्यवस्था बनाते हैं? क्यों व्यवस्था बनाते हैं कि आज हमको ये हमारे अंदर नफरत बोते हो? क्यों हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव करते हो? क्यों हमें बागी बनाते हो? हमें तुम समाज विरोधी बनाते हो, तुम्हारी अपनी करनी से, तुम्हारे व्यवहार से हम बागी बनते, विरोधी बनते हैं। अच्छे संस्कार आने से आए, लेकिन तुम्हारे संस्कारों को काटते हो। कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं तो तुम उस पर अड़चने डालते हैं, तरह तरह के शब्दों से, तरह तरह के क्रिटिकल कमेंट से तुम रास्ते पहाड़ खड़े करते हो। ऐसी मानसिकता होती है। हम आगे न बढ़े, उनको हिंसा की भावना होती है। हम 2 कदम आगे न बढ़े, उनको 4 कदम हिंसा की भावना होती है, और वो सटित रखते हैं कि कैसे इसको नीचे कर दें, कैसे मूलवासी को मूलवासी में मूल जमीन तक सटा करके इसको ऊपर उठा दे। ये कैसी मानसिकता है? हमारी मानसिकता भी बहुत बड़ी घातक है, समाज मानसिकता है जो ऐसे भेदभाव को जन्म देती है और दुरानीति बनाती है और दूर करती है। हमारी सहनशीलता की आज परीक्षा ली जाए, हद हो गई सहनशीलता को। आज सहनशीलता हमारी आजादी मांगती है, और बहुत सहनशील करें, वर्षों से टॉलरेट करें, लेकिन आज वो सहनशीलता में कहते हैं कि कब तक हम इस सहनशीलता के आग में जलते रहे? हमें आजाद करो, हमें मुक्त करो, हमें भी देश के लिए कुछ करने दो, हमें भी समाज के लिए कुछ करने दो। तुमने किया ठीक है, आप हमें भी करने दो। जितना अधिकार होता है, जितना समाज वो हक दो, मैं उसी हक पे आगे बढ़ूंगा, तुम्हारा हक कुछ छीनूंगा नहीं, लेकिन तुम अतिक्रमण मत करो। लेकिन आज लोग अतिक्रमण करके, जबरदस्ती का भाव करके, दमनी करके, गुंडाई करके ये आचरण फैलाते हैं और समाज में दुरानीति पैदा करते हैं, और खास
लोगों को इतने लाभ देते हैं कि दूसरे लाभ और की खाई से हम मानसिक विषमता, सामाजिक विषमता और वाणिज्यिक विषमता इतने दूर जाते हैं कि हम एक दूसरे को पाटते निकल जाते हैं। हमारा पीढ़ी आने वाला उसी तरह से शोषित वंचित रह जाता है। क्या हम शोषित वंचित रहने के आजादी होने वाले 75 साल की बात है? क्या हम शोषण की बात करें? क्या वंचना की बात करें? कैसी बात है? कैसा समाज, कैसी आपकी व्यवस्था है कि किसी को आजादी मिलने जा रही है, शोषित तो कोई देखने वाला नहीं है, वंचित दूसरे समाज में? क्यों हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है? क्यों सर को करना पड़ता है? क्यों? क्या यही करने जन्म लिए हैं? किस बात के संविधान में, किस बात का सम्मान किसको नहीं? हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, आइए वोट मांग के आते हैं, सब आपके लिए करेंगे। विश्वास को छल होता है। हमारे भाई ने कहा कि 80% हमारे जो लोग हैं हमारे नीचे तबके से आते हैं। क्या 80% देश बदल सकता है, समाज बदल सकता है? आज हमारे राष्ट्रपति बोले कि हमारे समाज से आते हैं, इतने होने वाले तो फिर हमारे अंदर का ये अंदर ज्वाला क्यों शांत नहीं हो रहा है? क्यों धधक रहा है, उल्टी धधक रहा है? आज शोषण की बात होती है, बलात्कार की बात होती है, हत्या की बात होती है, जेल में जाने की बात होती है, हमारे मूलवासी की संख्या ज्यादा होती है। उनके साथ अत्याचार के ग्राफ देकर उन्हीं साथ ज्यादा होता है। क्यों? क्यों उनके हाथों का खिलौना बोलते हैं? एक संविधान को सिखाता है कि दूसरे व्यक्ति को उसको इतना अधिकार दे दिया संविधान में क्या कि हम उसके हाथों खिलौना बोलते रहे, उसके हाथों को गुलामी जैसा चाहे नचाते रहे, को जो बोले सुनाते रहे, को हम कुछ बोले तो विरोध करते। ये संविधान दिया है। ये कुछ ऐसी मानसिकता उसके अंदर पनपती है जो बिल्कुल हाईली एबनॉर्मल है, पागल है। वो ऐसी मानसिकता वाले लोग जिसको मैं पागल करता हूं, जो समाज की भावना नहीं समझता है, मेजॉरिटी नहीं समझता है, जन भावना नहीं समझता है, वैसे लोग जो समाज चला रहे हो या देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो पागल है। ऐसे पागलों को संविधान ही उसको सही रास्ते पर है। हम पागलों में घिरे हुए हैं जो हमारे भावना नहीं समझता है। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच जिस चेतना की बात हो रही है, उस चेतना में भी भटकाव बढ़ रही है। हमारी चेतना ऐसी हो जाती है कि हम कुछ लोग थोड़े से लालच में अपने को विचलित कर लेते हैं। एक कड़वी सच्चाई है, कुछ हमारे समाज से कुछ उधर से कुछ रोटी का मिलता है, कहते हैं लोगों थोड़ा सलाह पे जाम छिड़का दो, मोलो इसको। ये इससे भी हमको एक बहुत खतरनाक चीज होता है जो वो हमारे बीचों को पढ़ लेता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि हमें गरीबी है, हमें वंचना है, हम अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो इसको ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके सत्ता काबिज करता है, फिर खेल खेलता है, फिर वो प्रजातंत्र के बहाने हमारी भावनाओं से नंगा नृत्य करता है और कर रहा है। हम अपने प्रतिनिधि को जब चुनाव में लाते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं, अफसोस कि वैसे प्रतिनिधि भी उसके हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। दुर्भाग्य यहां पर हो जाते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, जगाने की बात करते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करते हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, संघर्ष की बात भी कर रहे हैं, और व्यक्ति के संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं, काम करते भी रहेंगे। लेकिन इन सबों के बीच हमें नॉलेज को इस तरह से बिल्डअप करना है, इस तरह से कसम खाना है, इस तरह से पढ़ लेना है कि उसके लाख बुराई चाहने के बावजूद भी हम अपने विकास की, अपने समझ की, अपने अधिकार की, अपने वर्चस्व की लंबी लकीरें अवश्य खींच दिखाएंगे। यह प्रण करना होगा, ये मूलवासियों को प्रण करना होगा कि अपने नेक कर्मों से, नेक इरादों से उसके उस झूठी खोखली इरादों को मैं जो झूठ के लकीर उसको छोटा कर देगा। एक प्रण